नमस्कार, मैं हूं रंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। गरीब का गिरा कच्चा मकान, बाल बाल बचा परिवार। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव दस्तमपुर के इस्लाम का कच्चा मकान आज भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें गनीमत रही कि परिवार के किसी सदस्य को चोट नहीं आई। बताया गया है कि गांव के इस्लाम अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे, जिसमें आज सुबह की बरसात में कच्चा जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें इस्लाम के घर में रखा जरूरी सामान दब गया, जिसमें हजारों का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास सूची नाम है शामिल। इस्लाम का नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल है, जिसमें बताया गया कि इस्लाम नाम तो आया है पर उसे आवास नहीं मिल सका। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी आंवला से की थी। उप जिलाधिकारी ने तत्काल लेखपाल को मकान के हालात देखने के लिए निर्देशित किया, जिसमें लेखपाल जी आज गांव में पहुंचे और गरीब का हाल चाल जाना, जिसमें गरीब को आवास दिलवाने का आश्वासन भी दिया। संत प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। कचरा से जल लेकर लौटी महाशिव बारात का कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सिरौली में किया भव्य स्वागत। सिरौली हर साल सावन माह के अंतिम सोमवार के लिए कचरा जल लेने वाली महाशिव बारात रविवार शाम 5:30 बजे जल लेकर सिरौली वापस लौटी। महाशिव बारात का कांग्रेस जिला अध्यक्ष व चेयरमैन प्रत्याशी मिर्जा अशफाक सकलैनी ने भाईचारे की मिसाल की कायम रखते हुए कांग्रेस जनों के साथ कस्बा सिरौली के मुख्य चौराहे पर कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया तथा कांवड़ियों के लिए पानी व फ्रूटी की व्यवस्था की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही आपसी प्यार और भाईचारे एकता का संदेश दिया है। इस तरह के कार्यक्रमों से आपसी प्यार और भाईचारा बढ़ेगा। लोगों के दिलों में जो दूरियां हैं वह घटेंगी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन कांवड़ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। जिला बरेली में भी हर विधानसभा और तहसीलों से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत किया जा रहा है। उनके लिए जूस और पानी की व्यवस्था की जा रही है। उपस्थित कांग्रेस जनों में कलीम अख्तर, अफजल उद्दीन, सरताज उद्दीन, रियाजुल पठान, मुन्ने खान, इशाक बेग, फरहत, कमरुद्दीन सैफी, फहीम आजिम, इरफान सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी व कांग्रेस जन उपस्थित रहे। अयोध्या में राम के नाम पर खेल करने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। राम की नगरी अयोध्या में राम के नाम पर खेल करने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सरयू नदी के किनारे डूब क्षेत्र की जमीनें और सरकारी नजूल की जमीनें, ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों के एक बड़े हिस्से को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा है। इस खरीद फरोख्त में किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया है, जिसके दृष्टिगत अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीनें खरीदी बेची और वहां प्लॉटिंग कराकर कॉलोनी बसा दी। सबसे बड़ी बात शर्मनाक यह है कि इन प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट में अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का भी नाम शामिल है। विकास प्राधिकरण द्वारा यही लिस्ट जारी करने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और विपक्ष अब सत्तारूढ़ दल को घेरने की तैयारी में जुट गया है। वहीं फैजाबाद शहर के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीनों की प्लॉटिंग कराकर उन्हें बेचा गया। वहां पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई गईं। लोगों ने मकान खरीदे और अपने घर बना लिए। बीते 15 दिन पहले जब विकास प्राधिकरण ने उस इलाके को नदी का तराई इलाका मानते हुए डूब क्षेत्र घोषित कर दिया, बुलडोजर लेकर मकानों को गिराना शुरू किया तो हड़कंप मच गया।
जिसके बाद जब मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिन लोगों ने इस इलाके में मकान बनाए हैं उन्होंने जमीन के बैनामे से लेकर सरकारी महकमे के जरिए खारिज दाखिल की कार्रवाई और नगर निगम से मकान नंबर भी आवंटित करा लिए हैं। ऐसे में यह मकान स्वामी दावा कर रहे हैं कि जब उनके पास जमीन पर कब्जा लेने और मकान बनवाने का अधिकार प्राप्त है तो उनके मकान और जमीन अवैध कैसे घोषित हो गए। जब इस पूरे मामले को लेकर बवाल खड़ा हुआ और विपक्ष ने सरकार और प्रशासन को घेरना शुरू किया तब फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह ने करीब सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीन की प्लॉटिंग की है और लोगों के बेचा है। इस मामले में सांसद लल्लू सिंह ने एक एसआईटी गठित कर एसआईटी टीम के द्वारा जांच की मांग की थी, जिसके बाद अब विकास प्राधिकरण ने 40 प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी कर दी है जिन जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है। यह जमीन है अयोध्या सरयू नदी के तराई क्षेत्र से लेकर अयोध्या नगर निगम के रिहायशी इलाकों, शहर से सटे ग्रामीण इलाकों से जुड़ी है। विकास प्राधिकरण द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रूप से प्लॉटिंग करने और कॉलोनी बसाने के मामले में जब सत्तारूढ़ दल के विधायक और महापौर का नाम सामने आया है तो अब इस मामले को लेकर राजनीति होना लाजमी है और कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के नेता सवालों के घेरे में हैं। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि लिस्ट जारी करके लोगों को नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मेरा ये अपील है कि इस तरह की अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही है उनमें भवन बनाने का कोशिश नहीं करें, नक्शे को पास कराएं। हम लोग पूरी ईमानदारी से मैं प्रयास करता हूं कि अब तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम है, आप नक्शे के एप्लीकेशन डालिए, उसमें कहीं कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार से परेशान किया जाता है तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, मुझसे बताइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना सरल कर सके इस प्रक्रिया को, जितना पारदर्शी कर सके उतनी पारदर्शी तरीके से लोगों के नक्शे पास किए जाएं और अगर कोई बहका रहा है, बेवकूफ़ बनाता है तो उसको भी हम लोग रोक सकें। इस विषय में मैंने जो निर्देश प्राप्त हुए थे उस दशा में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है कि अपने स्तर से भी आप जो रजिस्ट्री करने लोग आते हैं उनको भी चिन्हित करें कि अगर कोई इस तरह की प्लॉटिंग की मंशा से बार बार किसी क्षेत्र की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं तो उनका खारिज दाखिल ना किया जाए, उनकी रजिस्ट्री ना होने पाए। और हम भी अपने स्तर से जो इस तरह की प्लॉटिंग है वो लगातार उस पर सख्त एनफोर्समेंट की कार्रवाई करके उसको तोड़ेंगे और वहाँ कोई अवैध निर्माण ना होने पाए, अवैध बिक्री ना होने पाए, इसका भी प्रयास करेंगे। मैट्रिक्स फर्टिलाइजर व केमिकल्स लिमिटेड के नेतृत्व में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुचेरा बाजार स्थित हजारी लाल इंटर कॉलेज में जुगन खाद भंडार के नेतृत्व में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किसान भाइयों को कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मैट्रिक्स फर्टिलाइजर व केमिकल्स लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक शिव विशाल श्रीवास्तव और क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय व जायसवाल उर्वरक भंडार के प्रोपराइटर मुकेश जायसवाल और जायसवाल उर्वरक भंडार के पदाधिकारी व कर्मचारी अजय सिंह एसी, अतुल यादव और खाद्य व्यापारी भोला शालिग्राम फर्म के स्टाफ और श्री जुगनू खाद भंडार के प्रोपराइटर अर्पित पटवा भी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक रामेंद्र नाथ उपाध्याय ने बताया कि मौसम के अनुसार खेती करें। अगर आपकी फसल ज़्यादा लेट हो रही है तो वह आपके उत्पादन पर भी प्रभाव डालेगी, तो यह अच्छा रहेगा कि उसी जगह पर कोई दूसरी फसल की खेती करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उर्वरक का प्रयोग अगर फसल लेट है तो इस तरह से ना प्रयोग करें कि असंतुलित हो जाए। फसल जल्दी तैयार करने के चक्कर में उर्वरक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें।
फसल के समय में बीज का चुनाव सही करें कि मौसम के अनुसार और समय के अनुसार आप अगर लेट हो गए हैं तो लेट वैरायटी उसका इस्तेमाल करें और वह फसलें लगाएं या बीज लगाएं जो आपके मौसम के मुताबिक हों। श्री जुगनू खाद भंडार के प्रोप्राइटर अर्पित पटवा ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम था उसका मेन उद्देश्य था कि किसानों को अच्छी फसल किस तरह से तैयार करनी है, जिसमें अच्छी खाद फर्टिलाइजर जो पड़ती है उनकी मात्रा अच्छी तरह से बताया गया, प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसान अच्छी फसल और उत्पाद बढ़े और किसानों को आने वाली फसलों के बारे में जानकारी दी गई और खाद को कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए उसकी अच्छी जानकारी दी गई। और डॉक्टर फसल का उत्पाद अभी यूरिया कर रही है, नाइट्रोजन 40% है और इसका आने वाले समय में डॉक्टर फसल की अच्छी जिंक और सल्फर की वैरायटी की पूर्ति डॉक्टर फसल करेगी, जिसका किसान लाभ ले सकेंगे। अपील की गई कि सभी किसान भाई डॉक्टर फसल यूरिया का उपयोग करें, अपनी फसल खेतों में डालें और अच्छी फसल का लाभ लें। कि मौसम अनुकूल खेती करें। यदि आपकी फसल ज़्यादा लेट हो रही है तो वो आपके उत्पादन पे भी प्रभाव डालेगी। तो अच्छा यह है कि उसके जगह पे कोई दूसरी फसल का उत्पादन आप करें, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा ये कि उर्वरक का प्रयोग अगर फसल लेट हो गई है तो ऐसा न करें कि असंतुलित हो जाए, ज़्यादा जल्दी तैयार करने के चक्कर में संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। और फसल में के चुनाव के समय बीज का चुनाव सही करें कि मौसम के अनुसार और समय के अनुसार यदि आप लेट हो गए हैं तो लेट वैरायटी यूज़ करें और वो फसलें लगाएं या वो बीज लगाएं जो आपके मौसम के अनुकूल हो। नाम रामेंद्र उपाध्याय है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में। मेन मोटिव ये है कि किसानों को अच्छी फसल कैसे तैयार करनी है उसके बारे में अच्छी न्यूट्रिएंट जो भी खाद वगैरह फर्टिलाइज़र पड़ते हैं उनकी मात्रा को अच्छी तरीके से बताने का उद्देश्य है, इससे कि उनकी फसल काफ़ी अच्छी और उत्पाद बढ़े। डॉक्टर फसल ने किसानों को काफ़ी जो आने वाली फसलें हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी और खाद को किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए उसकी अच्छी प्रकार से जानकारी दी। और डॉक्टर फसल का उत्पाद अभी यूरिया कर रही है, नाइट्रोजन 40% प्लस है इसका। आने वाले कुछ दिनों में ये अच्छी और जो जिंक सल्फर न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी सारी पूर्ति ये डॉक्टर फसल करेगी आने वाले भविष्य में। तो से कहना चाहेंगे ये कि डॉक्टर फसल यूरिया अपने जो खेत है उसमें डालें और इसकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसको अपने देख के उसको दूसरों से भी बताएं, इसका ये प्रयोग करें। मेरा नाम अभिषेक कुमार पटवा है, श्री जुगनू खाद भंडार के ओनर हैं। ये जो है मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी है, पश्चिम बंगाल में वर्धमान ज़िले में पानागढ़ में फैक्ट्री है। आत्मनिर्भर भारत की योजना में हमारे देश में हम यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एक यूरिया का नया प्लांट जो है सितंबर 2021 में चालू हुआ है और ये दुनिया का सबसे बढ़िया सिंगल स्ट्रीम प्लांट है जो कि रोज़ 2200 टन अमोनिया और 3850 टन यूरिया प्रतिदिन का उत्पादन की क्षमता है। और आज की तारीख में आप ये देखिए कि ज़्यादातर जो यूरिया की कमी थी वो जितने भी ईस्ट के राज्य हैं, आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और इवन आपका ईस्टर्न यूपी में अधिकतर जो है यूरिया की कमी रहती थी। तो ये प्लांट ऐसी जगह स्थित है जहाँ पे ज़्यादातर जो राज्य थे जिनकी यूरिया की कमी होती थी, वहाँ ये प्लांट लगने से किसानों में काफ़ी खुशी है और बहुत अच्छी क्वालिटी का यूरिया हम लोग दे रहे हैं। ये किसानों का इसी कंपनी की तरफ से डॉक्टर फसल यूरिया के नाम से यूरिया आता है, तो डॉक्टर फसल यूरिया कंपनी के नाम से किसान जानते हैं। और इसी का हमारा जो एक किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, एक तो किस तरीके से संतुलित खाद का उपयोग किया जाए, दूसरा आज़ादी का 75वां महोत्सव है उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता प्रदान करना है, दूसरा किसानों का इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या अहम योगदान है उसके बारे में चर्चा करना, एवं जो अंतर्राष्ट्रीय अभी स्थिति है खाद की वो उसके बारे में किसानों को अवगत कराना ही हमारा उद्देश्य है। तो थोड़ा सा बारिश लेट हो गई है, करीब 15 दिन जो है लेट हो गया है, पर चूँकि
खेती में हमेशा अनुकूल मौसम हो तभी चीज़ें हो पाती हैं। कई लोगों ने पहले मान लो धान लगा लिया या ट्रांसप्लांटिंग कर लिया, तो गर्म मौसम होने की वजह से वो मर गया, या तो नर्सरी मर गई, या फिर खेत में लगाया वो सूख गया, क्योंकि पानी का तापमान भी ज़्यादा होता है। तो चाहे 15 दिन लेट हुआ है, पर इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा क्षेत्र जो है कम हो सकता है, रकबा कम हो सकता है, पर आप ये देखेंगे कि अंत में जो है उत्पादन में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन या बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। मेरा नाम प्रसन्न कुमार शर्मा है। मैं पूरे स्टेट यूपी राज्य का जो है इस कंपनी का जो है मैनेजर हूँ, और करीब हम लोगों ने यहाँ पे लगभग अभी यूपी के करीब 44-45 ज़िलों में, जिसमें ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों के लिए हम लोग बहुत सारे नए उत्पाद लेके आ रहे हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आपका सल्फ़र है, और